पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी बला मुसल्लत हो चुकी है। पाकिस्तान के शहर देहात कस्बे इसकी लपेट में आ चुके हैं। अगर आपको मालूम हो जाए इस बला का तो आप अपना बोरिया बिस्तर छोड़ यहाँ से भाग जाएं। लेकिन होने क्या वाला है, इसी हवाले से करते हैं हम बात आज प्रोग्राम हिडन ट्रुथ में। नाज़िर स्मोक का आगाज लंदन से हुआ था। लोग 5 दिसंबर 1952 की सुबह उठे तो शहर गहरे स्याह धुएं में डूब चुका था। हाथ को हाथ सुजाई नहीं दे रहा था। हद नज़र सिफर हो चुकी थी। गाड़ियों को नजर नहीं आ रही थी। ट्रेन ड्राइवर पटरी नहीं देख पा रहे थे। पायलट्स को रनवे नजर नहीं आ रहा था और बच्चे, वालिदैन और मियाँ बीवी एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे थे। पूरा शहर धुंध में गुम था। शाम के वक्त पता चला कि ये धुंध नहीं, ये अजाब है, ये घड़ा स्याह धुआं है। ये धुआं अगले दिन 4000 लोगों की जान ले गया। जी हाँ नाजरीन, ये धुआं 4000 लोगों की जान ले गया। लोग खांस कर दम तोड़ने लगे। लंदन की समाजी जिंदगी रुक गई। ट्रैफिक बंद हो गई। ट्रेनें मुअत्तल हो गई। फ्लाइट्स मनसूख हो गई। दफ्तरों और स्कूलों में छुट्टी हो गई। शॉपिंग सेंटर्स बंद हो गए। लोगों ने घरों से बाहर निकलना तर्क कर दिया। शहर में सन्नाटा सा छा गया और ये सन्नाटा एम्बुलेंस की आवाज़ों से पंक्चर होता था। कब्रिस्तान भर चुके थे और अस्पतालों में मुर्दे और बीमार दोनों एक ही बेड पर पड़े थे। ये अजाब 5 दिन तक जारी रहा। 9 दिसंबर की रात बारिश शुरू हुई और फिजा आहिस्ता आहिस्ता ढल गई, लेकिन अमवात का सिलसिला जारी रहा। दिसंबर के आखिर तक लंदन के 12,000 लोग इंतकाल कर चुके थे, जबकि 1.5 लाख लोग दमे, आशुबे चश्म, टीबी और नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार थे। माहौलियात के माहिरीन ने तहकीकात शुरू कर दी। पता चला 5 से 9 दिसंबर के दौरान लंदन की फिजा में रोजाना 1000 टन स्मोक पार्टिकल्स पैदा होते रहे। उनमें 140 टन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 14 टन फ्लोरीन कंपाउंड और 370 टन सल्फर डाइऑक्साइड शामिल होती थी और ये तमाम मादे सेहत के लिए इंतहाई मुज़र थे। माहिरीन ने सोचना शुरू किया ये तमाम पार्टिकल्स आए कहाँ से थे। पता चला ये 750 साल की गलतियों का धुआं है। ये सिलसिला 1200 में शुरू हुआ था। 750 बरसों में लंदन की आबादी में 10 गुना इजाफा हो गया। जंगल कट गए, नदियां और झीलें खत्म हो गईं, गांव देहात शहर में आ गए, खेत खलियानों की जगह हाउसिंग सोसाइटीज बन गईं, सनती इनकलाब आया, शहर में हजारों फैक्ट्रियां लग गई, बिजली ईजाद हुई, कोयले से जलने वाली पावर प्लांट लग गए, ट्रेन सर्विस शुरू हुई, ट्राम आई, गाड़ियां आई, तामीरात शुरू हुई। दूसरी जंग अजीम ने भी धुआं उड़ाया और आखिर में लोग भी आलूदगी फैलाने लगे। चनाचा लंदन की फिजा आलूदा होती चली गई। हवा में ऑक्सीजन कम हो गई और ये सिलसिला चलते चलते 1952 तक पहुंच गया। सर्दी शुरू हुई। लोगों ने अपनी अंगीठियों में कोयला जलाया। लाखों टन धुआं पैदा हुआ और ये धुआं 750 साल की आलूदगियों में मिक्सअप हुआ और दिसंबर की धुंध में मिला और गहरी दबीज और स्याह गैस में तब्दील हो गया। ये गैस 5 दिन शहर के अंदर घूमती फिरती रही। माहिरीन ने इस धुंध को स्मोक और फाग 2 लफ्ज मिलाकर स्मोक का नाम दे दिया और लंदन के इस ढांचे को ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन करार दे दिया। माहौलियात के माहिरीन ने स्मोक की तशखीस कर ली और अब इलाज की बारी थी। इलाज की जिम्मेदारी कंजर्वेटिव पार्टी के MP सर ग्राल्ट डेविड ने ली। ये शरीफ खानदान की तरह बिजनेसमैन और कारखानेदार थे और 1950 में सियासत में आए और ये ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन के दिनों में हाउस ऑफ कॉमन्स के ताज़ा रुकन बने थे और ये उठे और लंदन की फिजा को साफ करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया और ये माहिरीन के साथ मिलकर 4 साल मंसूबाबंदी करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने 1956 में क्लीन एंड एक्ट बना ली और ये एक्ट हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश हुआ और ऐवान ने 5 जुलाई 1956 को इसकी मंजूरी दे दी और ये एक्ट 6 बुनियादी इस्लाहात पर मुश्तमिल था। हुकूमत ने शहर के अंदर कोयले के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। आवाम को फायर प्लेस के लिए मुतबादल जराए फ्राहम करने का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत ने 1 साल में ये जराए फ्राहम कर दिए। मॉडर्न हीटिंग सिस्टम इसी एक्ट की पैदावार था। सर्दियों में बिजली भी सस्ती करने का फैसला किया गया ताकि लोग बिजली के जरिए घर गर्म कर ले। हुकूमत ने शहर के अंदर फैक्ट्रियां बंद कर दी। मालिकान को शहर से दूर मुफ्त जगह भी फ्राहम की गई। टैक्स में गुंजाइश भी और फैक्ट्रियां शिफ्ट करने के लिए कर्जे भी दिए गए। बिजली के
तमाम प्लांट्स 2 बरसों में लंदन से दूर जंगलों में मुंतकिल कर दिए गए। लंदन और लंदन के अतराफ में दरख्त काटना, जरी जमीनों के स्टेटस में तब्दीली और ग्रीन एरियाज के खात्मे पर पाबंदी लगा दी गई। मलका तक को दरख्त काटने से कबल तहरीरी इजाज़त का पाबंद बना दिया गया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा, प्राइवेट गाड़ियों की हौसला शिकनी और पेट्रोल के मेयार को बुलंद करने का फैसला किया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने इन इस्लाहात की मंजूरी दी। हुकूमत ने काम शुरू किया और एक्ट की मंजूरी के सिर्फ 4 साल बाद 1960 में लंदन की फिजा मुकम्मल तौर पर स्मोक फ्री हो गई। और ये एक्ट इस कदर मुकम्मल और सख्त था कि सर गिलार्ड डेविड को खुद इसका नुकसान उठाना पड़ा और उनकी अपनी फैक्ट्रियां भी लंदन से बाहर मुंतकिल हुई। हम अब ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन से ग्रेट स्मॉग ऑफ लाहौर की तरफ आते हैं। पंजाब पिछले 3 बरसों से शदीद स्मॉग का शिकार चला आ रहा है। नवंबर के महीने में लाहौर, बहावलनगर, पाकपतन, फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह जहरीली धुंध में गुम हो जाते हैं। पर हमारी फिजा में अगर 80 माइक्रोग्राम जहरीले मादे हों तो हमारे फेफड़े उन्हें बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन लाहौर और इसके मुज़ाफ़ात में इस वक्त आलूदगी की शरह 200 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर है। हम अगर फिजा का टेस्ट करें तो हमें इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन की भारी मिकदार मिलेगी और ये तमाम मादे जहर हैं। लाहौर की फिजा में 300 से 400 फीट तक ऑक्सीजन की शदीद कमी है और ये फिजा कितनी मुज़रे सेहत है आप इसका अंदाज़ा सिगरेट से लगा लीजिए। हम अगर रोज़ाना 50 सिगरेट पिएं तो हमारे फेफड़ों को इतना नुकसान होगा जितना लाहौर की फिजा में एक दिन सांस लेने से हो रहा है। भारत भी इस वक्त जो है बहुत बुरी सूरत हाल का शिकार है। भारत में 2012 में स्मोक की वजह से 15 लाख लोग मर गए। लाहौर में भी इस साल 4 लाख लोग मुतासर हुए हैं और ये लोग 2028 के दौरान मर जाएंगे। ये स्मोक कहाँ से आ रही है, ये सवाल बहुत अहम है। इसके 4 बड़े सोर्सेस हैं। पहला सोर्स भारतीय पंजाब का शहर हरियाणा है। हरियाणा में 10 साल में चावल की फसल में 8 गुना इजाफा हुआ। हरियाणा के किसान अक्टूबर के आखिर में चावल के पौधे के खुश्क डंडल और हाली सिट्टे जलाते हैं। भारतीय किसानों ने इस साल 3 करोड़ 50 लाख टन डंडल जलाए। डंडलों के धुएं ने दिल्ली से लेकर लाहौर तक पूरे पंजाब की मत मार दी। 2 लाहौर की फैक्ट्रियों में इजाफा होता जा रहा है। ये फैक्ट्रियां धुआं पैदा कर रही हैं। 3 हुकूमत ने लाहौर के गिरदोनवाह में दर्जन के करीब बड़े पावर प्लांट्स लगाए। बिजली का इशू खत्म हो गया लेकिन फिजा आलूदा हो गई। और चौथा और अहम सोर्स गाड़ियां हैं। लाहौर शहर में 10 लाख गाड़ियां हैं। हमारे पेट्रोल का मयार इंतहाई पस्त है, चनाचा ये गाड़ियां चलता फिरता स्मोक है। इन चारों सोर्सेस के अलावा भी सोर्स हैं। लाहौर में टायरों को जलाकर तारें और तेल हासिल किया जाता है। शहर में टायर जलाने वाले सैकड़ों हाथे हैं और सियालकोट रीजन में भी इस मौसम में मूंजी की बाकियात जलाई जाती हैं। लाहौर की आबादी भी फैल रही है। मुज़ाफ़ात में जंगल, खेत और खलियान भी ख़त्म हो रहे हैं। लाहौर तेज़ी से स्मोक में डूबता चला जा रहा है। ये एक हकीकत है। तरक्की का झंडा लाशों पर नहीं लगा करता। पंजाब अगर इस तरक्की के हाथों बीमार हो गया या लोग अगर मरना शुरू हो गए तो ये जिम्मेदारी बहरहाल पंजाब हुकूमत पर जाएगी। चनाचा हमारी दरख्वास्त है पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर क्लीन पंजाब कमीशन बनाए, फिजाई आलूदगी की वजूहात तलाश करे, इस्लाहात करे, असेंबली से मंजूरी ले और लाहौर को लंदन की स्पिरिट से साफ करना शुरू कर दे। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में असली शजरकारी कराए, फैक्ट्रियां बाहर शिफ्ट कराए, गाड़ियों की तादाद कंट्रोल करे, गाड़ी के इस्तेमाल की इजाज़त फैमिली के साथ दे और वीआईपी का कोई कॉन्सेप्ट ना हो। हर आदमी बाइक इस्तेमाल करे, पेट्रोल का मेयार बेहतर बनाए, कूड़ा, टायर और कोयला जलाने पर पाबंदी लगाए और दरख्त काटने की सज़ा मुतय्यन करे। हुकूमत क्लीन एयर लंदन एक्ट से भी मदद ले सकती है और ये भूटान मॉडल को भी स्टडी कर सकती है और ये भारतीय हुकूमत के साथ मिलकर धान की बाकियात जलाने पर भी पाबंदी लगा सकती है और ये बच्चों के
सिलेबस में माहौलियात का मजमून भी मुतारिफ करा सकती है और ये इकदामात ज़रूरी हैं, वरना दूसरी सूरत में पंजाब बिलखुसूस लाहौर एक तरक्की याफ्ता कब्रिस्तान बन जाएगा। तालीमी इदारे बंद करना स्मोक का हल नहीं, बल्कि तालीमी इदारे बंद करने से इस मुल्क के नौनिहालों को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा, जो स्मोक के नुकसानात से कहीं बढ़कर होगा। प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से अब तक लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स लेने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम हिडन ट्रूथ।